नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसों की अहमियत। तुमने आज फिर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर दिया। तुम्हें कितनी बार समझाया है बाहर के खाने में इतने पैसे बर्बाद मत किया करो, पर तुम दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 1000 रुपए में तो न जाने कितना राशन का सामान आ जाता और मैं घर पर अच्छा सा बनाकर खिला देती। रेनू झल्लाकर बोली तो बच्चे नाराज हो गए। मम्मी, आप तो हर चीज के लिए टोकती रहती हैं। ज्यादा खर्च मत करो, हर वक्त बस पैसा और पैसा ही करती हैं। क्या करोगी इतना पैसा बचाकर? हमारी भी तो कोई ख्वाहिशें हैं, कभी तो बाहर के खाने की भी इच्छा होती है, पर आपको तो बाहर खाना ही फालतू लगता है। रीवा ने दो टूक जवाब दिया। रोहित भी रूठ कर चला गया। दोनों बच्चों की नाराजगी झेल रही रेनू की आंखें भर आईं। क्या करती, कमाने वाली वो अकेली ही तो थी। एक तो इतनी महंगाई, उस पर खर्च रुकते ही नहीं है। नकुल तो बीच मझधार में अचानक छोड़कर चले गए। पिछले 2 सालों से वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नकुल की जगह नौकरी नहीं मिली, पर उससे कम वेतन पर छोटा पद मिला, जिसे रेनू ने स्वीकार कर लिया। मकान की ईएमआई, बिजली, राशन का खर्च, स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ रेनू कितना मैनेज करके चलती है। अपनी हर इच्छा को मारकर बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है। उन्हें हर खुशी और सुविधा देने की कोशिश करती है, पर बच्चे हैं कि कुछ समझते ही नहीं हैं। हर वक्त शिकायतें ही लगी रहती हैं। आज नकुल होते तो अपने बच्चों को समझाते। रेनू सुबकने लगी। जितना कमाती है सब घर खर्च में चला जाता है। उसे आज भी देखना है, कल के लिए भी सेविंग करनी है। बच्चे अब किशोरावस्था में पहुंच गए थे। हर चीज के लिए जिद करने लगे थे, हर बात पर बहस करने लगे थे। कभी कभी तो रीवा और रोहित बोल भी देते थे कि मम्मी, आप बड़ी कंजूस हो, खुलकर खर्च क्यों नहीं करती। रेनू अब रोजमर्रा की बहस से परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी उनकी कामवाली समझ रही थी। वो केवल झाड़ू पोछा करती थी, क्योंकि रेनू को नौकरी के लिए जाना होता था। संगीता एक दिन ऐसे ही काम कर रही थी। रेनू ने फिर बच्चों को डांटा तो बच्चों ने पलटकर जवाब दे दिया। रेनू आंसू बहाने लगी। संगीता ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, मैं इस घर में काम करने वाली छोटी सी नौकरानी हूँ। मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा तो वो आप दोनों को बुरा ही लगेगा। बच्चों, माफ करना अगर छोटे मुंह बड़ी बात कह दूं तो। रीवा बेबी और रोहित बाबू, आप दोनों बड़े हो रहे हो, पर समझदारी नहीं आ रही है। मैं आप दोनों को ये समझाना चाहती हूँ कि आपके दोस्त या सहेली जिस तरह से खर्च करते हैं, उतना रेनू दीदी नहीं कर पाएंगी। तभी रेनू बोलती है, हाँ, क्योंकि उनकी और मेरी सैलरी में बहुत फर्क है। मैं रुपया बचाती हूँ ताकि भविष्य में हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा नहीं कमाती है। हमारे खर्च की कुछ सीमा निर्धारित है। हमें जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, क्योंकि मैं कमाने वाली अकेली हूँ और बहुत ज्यादा भी नहीं कमाती हूँ। घर की परिस्थितियों को बच्चों को समझना चाहिए और तुम्हें समझदार बनना होगा। जब तुम दोनों ही सहयोग नहीं करोगे तो मैं अच्छे से घर और बाहर नहीं संभाल पाऊंगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी और ये सच्चाई भी है। जब तुम दोनों अच्छा कमाओगे तो फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। तुम दोनों की माँ तुम दोनों की जरूरतें पूरी कर सकती है, पर हर इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगी। मम्मी, हम दोनों को माफ कर दो। हमने घर की परिस्थितियों को समझा नहीं, पर हम वादा करते हैं हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। रेनू ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। घर की परिस्थितियों और बजट का बच्चों को भी पूरा पता होना चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से खर्च करें और परिवार में मम्मी और पापा को समझें। बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि मम्मी पापा ने उन्हें कितनी मुश्किल से पाला है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।